Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल करमन को एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई 10th मैथ्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इफ PQ बराबर 24, PR बराबर 7 एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O सेंटर है, PQ हमें 24 दिया गया है, PQ हमें 24 दिया गया है और PR हमें 7 दिया गया है, ये 7 दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमें दिया है 7 और ये दिया है 24। तो ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में जब एंगल बनता है तो वो क्या होता है 90 डिग्री का। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है PQR, ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा। अब राइट ट्राइंगल हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी इसके अंदर। चलिए सबसे पहले PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, तो पहले QR निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, QR मुझे निकालना है, PR मेरे पास है 7 और PQ है 24। ठीक है, QR स्क्वायर इक्वल्स 49 प्लस में 576, QR स्क्वायर बराबर 625। तो QR हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर 625, जिसे मैं कहूंगा 25। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 25, या फिर हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं कि डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारे सर्कल का आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जब डायमीटर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल ये हो जाएगा हमारा 25/2। डायमीटर 25 है तो रेडियस आ जाएगा 25/2। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR का एरिया मैं सेमी सर्कल में से माइनस कर दूंगा तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 इंटू 22/7 आ रहा है हमारे पास 25/2 माइनस 1/2 इंटू ये कितना है हमारे पास, ये है 7, ये है 24, तो 7 इंटू 24 कर देंगे। ठीक है, 2 से गया 12 और ये 2 से ये जाएगा 11। ठीक है, ये आ जाएगा 11 इंटू 625, नीचे आ जाएगा 28 माइनस ये आ जाएगा 12 7 84। ठीक है, तो देखिए 11 इंटू 625 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 27। ठीक है, 2 11 6 66 और 2 68, 68 75/28 माइनस में 84 है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6875 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 चौक 112, 112 का ये 2 हाथ से लगा 11, 28 अट्ठे 112 इंटू 2 224, 224 और 11 235, 23/52 बटे में 28 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5 और ये आ गया 4 बटे में 28। यही हमारा इसका आंसर है। इसे फ्रैक्शन में लगा दो या फिर पॉइंट में, डेसिमल में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ the radii of two concentric circles with center O are 7 and 14 centimeter respectively and angle AOC बराबर 40 डिग्री। ये वाला एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री और दो रेडियाई हैं, एक 7 है एक 14 है, कंसेंट्रिक सर्कल की। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेम सेंटर होता है। ठीक है, देखिए पहले रेडियाई गिवन है हमको, रेडियाई ऑफ सर्कल्स, एक छोटा आर जिसे मैंने 7 सेंटीमीटर माना, एक बड़ा आर जिसे मैंने 14 सेंटीमीटर माना, और एंगल AOC हमें दे रखा है 40 डिग्री जो कि हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये एक सेक्टर है, देखो ये वाला एक पूरा सेक्टर है, इसमें से छोटे वाले सेक्टर को हटा दिया जाए तो ये वाला एरिया बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिए इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? देखिए थीटा बाय 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला रेडियस। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना है 40 बाय 360, पाई कितना है 22/7। ठीक है, और बड़ा वाला आर कितना है 14, छोटा वाला कितना है 7, तो ये आ गया 14 का स्क्वायर, ये आ गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है, इंटू 22/7, यहाँ आ जाएगा 196 माइनस 49। ठीक है, देखिए 1/9 इंटू 22/7 इंटू में कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गए 7। ठीक है, और यहां बचेगा 8 में से 4 गए 4, और यह आ जाएगा 1। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको 21, 3 से काटेंगे 3, और यह आ जाएगा 7। ठीक है, 22 इंटू 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPD आर सेमी सर्कल्स। ये दो हमारे सेमी सर्कल दिए गए हैं और ये ABCD स्क्वायर है, तो मुझे इस पोर्शन का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जब साइड ऑफ स्क्वायर 14 है तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, देखो जितनी इसकी साइड है उतना ही इस सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब मुझे शेडेड रीजन निकालना है, तो अगर मैं स्क्वायर में से ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि देखो सेमी सर्कल दोनों सेम है बिल्कुल, तो मैंने एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, इसमें से माइनस करूंगा मैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमारे पास कितना है 7 है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 2 से ये 2 चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 196 माइनस ये आ जाएगा 154, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और ये कितना आ गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर
has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। देखिए एक ये सर्कल है और नीचे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। हमें इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है हमारा 6 सेंटीमीटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा यानी कि थीटा, ये हमारे पास कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो एंगल, या सीधे लिखो एंगल AOB, AOB हमारे पास होगा 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए शेडेड रीजन कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये मेजर सेक्टर जोड़ दूं तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया इसमें ऐड कर देंगे। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या A स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मैंने मेजर सेक्टर के लिए बताया था कि क्या होता है 360 माइनस थीटा, हालांकि थीटा हम यही वाला यूज करते हैं फिर, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर, ठीक है। देखिए √3/4 इंटू साइड कितनी है 12 इंटू 12 प्लस में 360 माइनस थीटा, थीटा हमारे पास कितना था 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 300/360 गुणा पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारे पास 6, तो 6 इंटू 6, ठीक है। देख लीजिए 4 से काटेंगे 3, ठीक है, ये आ जाएगा 5/6, 6 से 1 6 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 12 × 36 और √3 36 √3 आ गया, प्लस ये आ गया 5 इंटू 6 30 इंटू 22, 22 तिया 66, 660/7। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 660/7 प्लस में 36 √3। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the figure। देखिए एक स्क्वायर था ABCD जिसकी साइड है 4, चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर वाले क्वाड्रेंट को काट लिया जाता है और बीच में से एक सर्कल को काट लिया जाता है जिसका डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस 1 है, ठीक है। तो देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का जो रेडियस है इसे मैंने r मान लिया, वो कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सर्कल का भी रेडियस 1 है तो r ही मान लेते हैं उसको। रेडियस ऑफ सर्कल वो भी 1 ही है तो उसको भी r से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, अलग दिखाने की भी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये r बराबर 1 आ गया। अब अगर मैं पूरे स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट और ये सर्कल माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन, क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करूंगा 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस में सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 4 आएगा, यानी कि साइड इंटू साइड, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिए क्वाड्रेंट का एरिया होता है 90/360 पाई आर स्क्वायर। इसे काट के मैं सीधे 1/4 लिख दूं, तो मैं सीधे यहां पे 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखूंगा और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 गया, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 16 माइनस, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास क्या है, आर देखो इसका भी 1 है इसका भी 1 है, इसीलिए मैंने आर सेम लिखा है यहाँ पे, तो आर है 1, तो 1 इंटू 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 16 माइनस, अच्छा चलो इसको पॉइंट में ले लेते हैं, 3.14 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। अब 3.14 इंटू 2 6.28 आ जाएगा, ठीक है, 6.28 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आएगा माइनस करने पे 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर है। चलिए 6th क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर, अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल, बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ा गया और यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इसी शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो देखिए 3 सेगमेंट है, अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ कवर, रेडियस कितना दे रखा है इसका, वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, और जब ये वाला 60 का होगा तो ये वाला 120 का होगा। सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा एंगल कितने का आ जाएगा 120 डिग्री का, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एंगल BOC हमारे पास कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब यही हमारा थीटा हो जाएगा इस पूरे सेक्टर का, ठीक है। और मैंने आपको एरिया ऑफ सेगमेंट बताया था क्या होता है, तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहले निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, तो देखिए 3 इंटू θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो 3 इंटू थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 120 डिग्री, ठीक है। तो 120/360 इंटू में पाई है 22/7, आर है 32 इंटू 32 माइनस हाफ ऑफ 32 इंटू 32 और साइन 120। अब साइन 120 जो होता है वो भी √3/2 होता है, मैंने ये आगे लिख दिया है नीचे। साइन 120 भी हमारे पास क्या होता है √3/2। तो देखिए 3 इंटू ये आ जाएगा 1/3 इंटू में 22 इंटू 32 1024 बटे में 7, ठीक है। माइनस में 32 1024, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 512, ठीक है। और साइन 120 होता है √3/2, 2 से फिर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 5 6 256, ठीक है। अब ये वाला 3 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, जब इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो यही बचेगा। तो 22 चौक 88 8, ठीक है। और 22 दूनी 44 और 8 52 का 2, हासिल लगा 5, यहां पर 5 आ जाएगा, 22 से कम 22,
बटे में 7, माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 को, कितना आएगा 256 इंटू 3, 3 6 18, 768 आएगा, हाँ 3 6 18, 25 या 75 76 और √3। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और अगर √3 की वैल्यू लगानी है तो यहाँ 1.73 लगा के डेसिमल में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ठीक आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है हमारा। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। With centers A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally two of the remaining 3 circles. कहता है कि हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल्स को टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो देखो इस वाले सर्कल का रेडियस, इसका रेडियस, इसका, ये सबका रेडियस कितना कितना हो जाएगा। जब ये पूरा का पूरा, ये पूरी साइड हमारी 14 है तो यहां से यहां तक 7 और ये भी 7 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर में से 4 ये क्वाड्रेंट माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको काट के मैं डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिख दूंगा 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, साइड इंटू साइड यानी कि 14 इंटू 14 माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, रेडियस है 7 तो 7 इंटू 7 इससे कट जाएगा। 196 माइनस 154 कितना आ जाएगा, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन है। फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। एक रेसिंग ट्रैक है जिसका लेफ्ट एंड और राइट एंड क्या है, सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, दोनों लाइन जो है अंदर की पैरेलल लाइन से, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 106 मीटर लॉन्ग है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ये ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है तो बताना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज में इसकी ये जो लेंथ है ये हमें बतानी है, ये कितना डिस्टेंस होगा, और एरिया ऑफ द ट्रैक ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए हमें 2 क्वेश्चन इसके करने हैं। अब सबसे पहले देखिए ये एक सेमी सर्कल है, ये वाला एक सेमी सर्कल है, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना आएगा, देखिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जिसे आर बोलेंगे वो कितना आएगा भाई, 60/2 यानी कि 30। ठीक है, और इस पूरे बड़े वाले का कितना आ जाएगा, देखिए एक तो ये छोटा वाला सेमी सर्कल है, एक ये बड़ा वाला है। इसके लिए जो रेडियस आएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक 60 है, अब 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे, टोटल कितना हो जाएगा 80। और 80 का जब मैं हाफ करूंगा तो बड़ा वाला रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस
ऑफ बिग सेमी सर्कल लिख सकते हैं इसको हम, बिग सेमी सर्कल, जिसे मैंने बड़ा वाला आर लिख दिया, वो हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, चलिए बड़े वाले का जो रेडियस आ गया वो आ गया 40 मीटर, और ये है 106। अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये पूरी लेंथ मुझे निकालनी है ये वाली। तो देखिए क्या करेंगे, इस लेंथ को निकालने के लिए 106 तो ये है और 106 ये भी है, तो मैं इसमें पाई आर और पाई आर ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा पूरा। तो देखिए पहला पार्ट है इसका, डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज, कितना डिस्टेंस आएगा, देखिए वो आ जाएगा 106 प्लस में 106 प्लस में, भाई 106 ये वाला और 106 ये वाला, फिर इसमें क्या ऐड करूंगा, पाई आर प्लस में पाई आर, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई आर। ठीक है, क्योंकि दो सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का अगर मैं सरकमफेरेंस निकालता हूं तो इतने पोर्शन का पाई आर आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 212 प्लस में 2 इंटू 22/7 इंटू आर, हमारे पास कितना है, छोटा वाला आर है हमारे पास 30। ठीक है, तो कटना तो कुछ है भी नहीं, 212 प्लस में 22 दूनी 44 थी 132, 1320/7 सॉल्व करेंगे, 212 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 सत्ते 14, 12 84, 1484 प्लस में 1320/7, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अलोंग इनर एज, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2804/7 मीटर। ये तो आ गया हमारा डिस्टेंस, यानी फर्स्ट पार्ट में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा आ गया। अब इसने कहा एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। अब देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला एक ये रेक्टेंगल बन रहा है और इसी तरह बिल्कुल एक ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, दो तो रेक्टेंगल हो गए, और ये वाला अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये पूरी एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से गिवन है हमको, तो जोड़ने पर पूरी एक रिंग बन जाएगी, सर्कुलर रिंग, क्योंकि अभी तो ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रैक। अब एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकाला जाएगा, देखिए इसकी लेंथ है कितनी 106 और ब्रेड्थ है 10, तो ऐसे ये दो हैं, तो 2 इंटू 106 इंटू में 10, ये तो आ गया यहां से इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों मिला के एक कंप्लीट रिंग बन रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक रिंग बन रही है, इसीलिए मैंने सीधे ये लगा दिया। हालांकि हमें करना क्या था, 2 इंटू पाई/2 करना था, अगर मैं इसको ऐसे भी करता तब भी वही आना था हमारा। ठीक है, तो मैंने ये हटा ही दिया, सीधे लिख दिया पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आएगा 2 इंटू 1060 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर सीधे लिख देता हूं मैं 1600 माइनस में इसका 900। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ गया, 106 दूनी 212, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये आ जाएगा 22/7 इंटू में 700, इससे ये काट देंगे 100 आएगा, ये आ गया 2200 और 2120 प्लस में 2200। ठीक है, कितना आ गया 3 4320 4320 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। चलिए 9th क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स, ए बी और सी डी 2 डायमीटर्स हैं विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है।
ठीक है। एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ओडी इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। इफ ओ ए बराबर 7 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर ओ ए 7 है तो शेडेड रीजन का एरिया हमें बताना है। देखिए सबसे पहले ओ ए बराबर 7 दे रखा है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है। तो ओ ए बराबर है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो बड़ा आर मान लिया जो है 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जिसे मैंने छोटा आर मान लिया वो कितना हो जाएगा, देखो ये 7 इसका डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा 7/2 और ये है हमारे पास 7, ठीक है। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ये वाला, इस वाले सर्कल का एरिया प्लस में सेमी सर्कल में से मैं ट्राइंगल माइनस करूंगा तो मुझे ये 2 सेगमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर है हमारे पास 7/2, पाई इंटू में आर स्क्वायर जिसमें आर है 7/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो बड़े वाले सर्कल का हाफ पार्ट है यानी कि बड़ा वाला सेमी सर्कल। देखिए इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर यहां पे बड़ा वाला लगेगा, ठीक है। माइनस करूंगा मैं इसमें से माइनस करूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। और प्लस में इसको अलग हटाया, प्लस में ये कितना आ गया 1/2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस कितना है, कैपिटल बड़ा वाला आर जो है वो 7 है तो 7 इंटू 7, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू बेस। देखो ये वाला ट्राइंगल जो है उसके लिए बेस हो जाएगा ए बी कितना है 14 और हाइट हो जाएगी 7, तो हाफ इंटू 14 इंटू 7, ठीक है। अब देखो 2 से ये गया 11 पे, 7 से ये गया, ठीक है, ये गया 7 से, ठीक है, ये गया 7 से, ये गया 11 से, ठीक। तो ये आ जाएगा 77/2 प्लस में 11 7 77 माइनस कितना आ जाएगा 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा 38.5 प्लस में इसमें से इसको माइनस करेंगे 8 और ये 38, ठीक है, सॉरी आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर है। चलिए 10th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया दिया गया है। With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side. अब तीनों वर्टिसेस से एक एक सर्कल बनाया जाता है जिनका रेडियस ट्राइंगल की साइड का हाफ होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है शेडेड रीजन की, और हमें पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, इसका ट्राइंगल की साइड निकालनी होगी। देखिए एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया है 17320.5 ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो बराबर में 173
20.5 है। अब √3 की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 1.73205, ये हमको गिवन है, ठीक है, बाय 4 बराबर में 17320.5, यहां a² भी आएगा, ठीक है। अब a² की वैल्यू निकालनी है तो देखिए ये आ जाएगा 17320.5 इंटू 4 अपॉन में 1.73205, ठीक है। पॉइंट हटाया नीचे लगेगा 10, यहां पॉइंट हटाया ऊपर लगेगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पूरा इससे कट जाएगा, इससे 1 कटेगा, कितना आ जाएगा 40,000, तो a² बराबर आ गया 40,000, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 200, यानी कि साइड ऑफ ट्राइंगल कितनी आ गई 200। अब देखिए जब ये पूरा 200 है तो ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 और ये भी 100, ठीक है, ये 100 होगा। अब मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से मैं 3 सेक्टर माइनस कर दूंगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मुझे शेडेड रीजन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/3 πr²। अब यहां थीटा कितना होगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और रेडियस हमारे पास कितनी आ गई अभी 100। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो कि रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर जिसे r कहेंगे वो आएगी 100, क्योंकि साइड आई है 200, और एंगल थीटा कितना हो जाएगा, एंगल थीटा हमारे पास होगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए तो थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू r कितना है 100, तो 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए 17320.5 माइनस 3 इंटू 1/6 इंटू ये कितना आ जाएगा 31400 आ जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 15700, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17320.5 माइनस 15700, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 का 20 बचेगा और ये 13 में 7 गए, कितना आ जाएगा 6 और ये 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। एक रुमाल है स्क्वायर जिसपे 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं जिनका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो हमें ये जो पोर्शन है रिमेनिंग, इसका एरिया हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये भी और ये भी, ठीक है। ये सारा एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इस सर्कल का जो रेडियस है वो 7 है तो डायमीटर कितना होगा 14, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल जिसे आर कहेंगे वो कितना है 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 14। जब रेडियस है 7 तो डायमीटर हो जाएगा 14। तो देखिए 14 ये और 14 ये, तो पूरी साइड कितनी आ गई ये वाली 42। इसी तरह 14 ये, तो ये भी कितनी आ गई 42। यानी स्क्वायर की साइड कितनी है हमारे पास
42, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायर में से 9 सर्कल्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो हमें निकालना है। देखिए पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस में 9 इंटू सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर -9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस में 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है हमारे पास, पाई है 22/7, आर है 7 इंटू 7, ठीक है। 42 का स्क्वायर होता है 1764, माइनस में 7 से ये गया कितना आ जाएगा 9 इंटू 154, ठीक है। तो 1764 माइनस में कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45 और 3 48, 4 9 कम 9 4 13, 1386 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं, ठीक है, तो कितना बचता है देखो ये आ जाएगा 8, ठीक है। और यहां बचेगा 5 15 में से 7, ठीक है, और ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये एक क्वाड्रेंट दे रखा है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD बराबर 2, अगर ये हमें 2 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो रेडियस हमें दे रखा है क्वाड्रेंट का, रेडियस दे रखा है हमको 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट है तो एंगल तो 90 का होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एंगल थीटा कितना दिया है हमको 90 डिग्री, और ओडी दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर हमारे पास है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। ये दे रखा है 3.5 अच्छा ये आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू में ये कितना आ जाएगा 7 से ये कट जाएगा 0.5 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 35 इंटू 5 175, ठीक है, 1.75, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 100 लग जाएगा, ठीक। 25 से काटेंगे 4, 25 से 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 154/16, ठीक है। और कट रहा है ये 2 से कट रहा है बिल्कुल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल क्वाड्रेंट में से माइनस कर दूंगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 3.5 और हाइट कितनी है 2, इससे ये कट जाएगा 3.5 ही आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया। अब शेडेड रीजन का निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 77/8 में से माइनस कर देंगे 3.5, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया, या सीधे लिख देते हैं इसको 7/2, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 8, ये आ गया 77, ये कितना आ जाएगा 28, ठीक है। 17 में से 8 गए 9, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए
13th क्वेश्चन है, इन फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। एक स्क्वायर है एक क्वाड्रेंट के अंदर, इफ OA बराबर 20, अगर ये हमें 20 दे रखा है, अगर ये मुझे 20 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। देखिए सबसे पहले OA हमें दे रखा है 20, तो ये भी 20 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी 20 है। चलिए सबसे पहले OA बराबर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मैं OB निकाल सकता हूं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अब जब OA बराबर 20 है तो OB कैसे निकालूंगा, देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है A√2, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये होगा 20√2 सेंटीमीटर, वरना क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है, तब भी वही निकलना है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है A√2, साइड और उसके साथ √2 लगा दो, ठीक है। तो ये 20 है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा 20√2। और यही OB क्या है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20√2 क्वाड्रेंट का रेडियस हो जाएगा। अब शेडेड रीजन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर मैं क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर देता हूं तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दी है और आर कितना है हमारे पास 20√2, ठीक है, रेडियस कितना है 20√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड थी 20 तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, 1/4 इंटू 3.14 इंटू में 20√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 800। कैसे आएगा देखो 20√2 इंटू 20√2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 20 से करूंगा 400, √2 को √2 से 2 तो कितना आ जाएगा 800, ठीक है, माइनस में 400, ठीक, ये इससे कट जाएगा 200 आएगा। जब मैं 200 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 628 और माइनस में करूंगा 400 तो जो एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का वो कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। चलिए 14th क्वेश्चन है, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। दो सेक्टर्स हैं ये और इसमें दो आर्क हैं AB और CD, ठीक है, जिसमें रेडियाई दे रखी है छोटे वाले की 7 और बड़े वाले की 21, ठीक है, और इनका सेंटर है O। इफ एंगल AOB बराबर 30 डिग्री, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। देखिए सबसे पहले रेडियाई ऑफ सेक्टर्स, यहां दो सेक्टर बन रहे हैं, तो एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, ये है 21 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना दे रखा है हमको, वो दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए बड़े वाले सेक्टर में से मैं छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, थीटा बाय 360 पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर।
अब थीटा कितना है 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1/12 इंटू 22/7 और ये आ जाएगा 441 माइनस में 49। ठीक है, ये आ जाएगा 2 और ये 9 और 392 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 6, ये आएगा 11। ठीक है, तो 11 इंटू 392 अपॉन में 6 इंटू 7, 7 से कटेगा 7 पंजे 35, 4 बचा 7 6 42। ठीक है, देखिए 2 से कट जाएगा 3 और ये आ जाएगा 28, 28 इंटू 11 280 और ये 28 जोड़ देंगे 308, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो डेसिमल में ले आओ, ये हमारा आंसर है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, इन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of shaded region. एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और इसके क्या नाम है हाइपोटेन्यूज पे, इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है। BC को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है। तो शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें साइड कितनी दे रखी है, या रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमें दे रखा है कितना, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा पहले BC की लेंथ निकाल लेते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ABC में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यानी कि 14 स्क्वायर प्लस, चलिए लिख देते हैं इसे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, सॉरी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। ये कितना है 14, ये भी है 14 और ये कितना, ये निकालना है। ठीक है, ये आ जाएगा 196 और ये भी आ जाएगा 196 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, तो BC हमारे पास आ जाएगा 196 392। ठीक है, 392 रूट ओवर। ठीक, तो ये आएगा हमारा 14√2, यानी कि BC कितना आ गया 14√2, यानी कि जो डायमीटर है इस सेमी सर्कल का वो कितना आ गया 14√2। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा 7√2। भाई रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा 7√2 जब ये डायमीटर 14√2 है तो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस सेमी सर्कल में से मैं ये सेगमेंट माइनस कर दूं, ये वाला सेगमेंट माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अच्छा इस वाले आर को हम ये वाला आर दिखाते हैं। ठीक है, शेडेड रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है πr²/2। अब यहां पे जो r है वो ये वाला है πr²/2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है θ/360 πr² माइनस ½ r² sin θ। ठीक है, देखिए पाई है 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, इसका आर सॉरी सेमी सर्कल के लिए जो आर है वो है 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2। ठीक है, अपॉन में ये वाला 2। ठीक, माइनस θ/360 90/360 इंटू पाई इंटू आर। अब इसका आर कितना है 14 है, तो r² 196 हो जाएगा सीधे, माइनस ½ इंटू 196 और साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 होता है 1, तो मैंने ऐसे लिख दिया
ठीक है। चलिए 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, और ये √2 इंटू √2 होता है तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 154, ठीक है, 22 सत्ते 154 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा देखिए 1/4, ठीक है, और ये 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 4 से काटेंगे 7 आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 154, और माइनस में इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे आ जाएगा 2 × 18 और 2 × 16 98, ठीक है। तो देखिए ये 98 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये बचेगा, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा शेडेड रीजन का एरिया है। चलिए 16th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखिए ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 क्वाड्रेंट है, एक ये और एक ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, इनके बीच में ये वाला जो एरिया है जो कॉमन आ रहा है ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट का सेम रेडियस है, तो जिसे मैंने r मान लिया जो है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। देखिए अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया और ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया ऐड करूं और माइनस कर दूं पूरे स्क्वायर का एरिया, तो मेरे पास यही वाला बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट के अंदर ऑलरेडी ये वाला एरिया इंक्लूड हो जाएगा, फिर इस वाले में करूंगा तो डबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एरिया दोनों को ऐड करने से डबल आ जाएगा, और फिर पूरे में से मैं स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। अब ये पूरा एक स्क्वायर है ABCD। चलिए देखो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये स्क्वायर बन रहा है, ABCD एक स्क्वायर बन रहा है इसीलिए, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 2 इंटू एरिया कितना होता है क्वाड्रेंट का, θ/360 πr², ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 8 इंटू 8, ठीक है। तो 2 इंटू थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितना है 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस में 8 इंटू 8, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा 1/4, नीचे 4 आएगा, ठीक है, 4 से काटेंगे 2 पे जाएगा, ठीक, और कहीं कट रहा है नहीं कट रहा, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 22, 32 इंटू 22, ठीक है, अपॉन में कितना है 7, माइनस में 64, ठीक है। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7, ठीक है। 22 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी 44, 22 से 66 और 4 70, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, और 42 और 2 44, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6, ठीक है, 14 में से 8 गए 6 और ये बचा 9, ये आ गया 5 और 6 में से 4 गए 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये थी 12.3। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक करें। थैंक यू।